तो यार आज मैं तुम लोगों के साथ एक टीचर की तरह नहीं, एक भाई की तरह बात करना चाहता हूँ, एक दोस्त की तरह बात करना चाहता हूँ। जेईई एडवांस अब बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, मुश्किल से 20 या 25 दिन अब रह गए होंगे और तुम्हारी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और होप तुम लोग जो PYQ है हमारा जेईई एडवांस PYQ वो बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पा रहे होगे। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है ना यार, मन में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें चलती है। मैं भी जब तुम्हारे इस समय में था, मेरे बहुत सारे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, गेट का एग्जाम दिया, इधर उधर दिया है। तो ये जो टाइम है ना यार, इस टाइम में मन में बहुत ज़्यादा द्वंद्व चलता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है यार कि यार अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बार ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं होगा, मैं ख़त्म हो चुका हूँ मैं बिल्कुल। और बहुत बार ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मैंने बहुत पढ़ लिया, अब तो मैं बिल्कुल फोड़ ही डालूंगा। तो इस तरह के माइंड में इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट होते रहते हैं। अब बहुत बार ऐसी उलझनों में बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो मैंने देखा है हमारे जो ग्रुप है, जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारे में, उसमें 2 बच्चों ने मेनली 2 अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। दिखने में एक जैसे क्वेश्चन है बट 2 अलग अलग क्वेश्चन है, जो एडवांस की तैयारी को लेके उनके मन में जो डाउट आया है। तो 2 बच्चे हैं, एक है मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ एन एस्पिरेंट करके एक बच्चा है। मैं उसका पहले पढ़ देता हूँ और इधर वीडियो में भी डिस्प्ले कर दूंगा उसने क्या एग्जैक्टली क्या लिखा है। सपोज व्हेन आई एम रीडिंग माई नोट्स वेरी थॉरोली and then solving advanced PYQs within 1 to 2 days, then almost 60 to 70% I can solve properly with deep thinking. Advanced के problems हैं तो deep thinking में solve हो जाएंगे, but after 10 to 15 days the same thing I cannot solve it because all the deep thinkings that I did during solving it leaves my mind. तो इस तरह का उसका डाउट है। And if I also revise the mark important PYQs and notes, ये गलती मत करो, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है ना। कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो, लेकिन PYQs कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये सब वो रिवाइज मत करो, वो करने की जरूरत नहीं है। देन इट टेक्स 2 to 3 hours per chapter which I cannot afford. You don't need to revise those things. You only need to revise important points which you write during your preparation, which you write during your problem solving. जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो तुम एक राइट डाउन करो, उनको रिवाइज करो। मेथड्स को कभी भी रिवाइज मत करो, है ना। मैं तुम्हारे प्रॉब्लम्स पे भी आऊंगा कि तुम जो भूल जाते हो उसके लिए मैं भी आऊंगा। एंड इफ आई डू रिवीजन द वे ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई डिड ड्यूरिंग सॉल्विंग फर्स्ट टाइम, आई कैन नॉट डू दैट आफ्टर रिवाइजिंग ऑल्सो। तो पहला तुम्हारा डिफिकल्टी, जो तुम्हारा प्रॉब्लम है कि जब तुम पढ़ते हो उस टाइम में तो तुमसे 60 से 70% सॉल्व हो जाते हैं, है ना। बट थोड़े दिन हो जाए, 10-15 के दिन बाद सब कुछ गोल, फिर से वापस से तुम वहीं पहुंच जाते हो। तो तुमको लगता है कि मेरे पढ़ने का मतलब क्या हुआ, मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या हुआ। तो एक तो प्रॉब्लम ये है, और दूसरा प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। दूसरा प्रॉब्लम लिखा है गॉडविन्स करके, कोई गॉडविन्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, उसने लिखा मेरे साथ तो और भी खराब हो रहा है। जो क्वेश्चन फर्स्ट ट्राई में बन गए बिना सोचे 2 मिनट में, वो 10 दिन बाद नहीं बन रहे। किसी और के साथ भी अगर हो रहा है तो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करके बता दो। मैं बताता हूँ। तो ये दिखने में एक जैसे प्रॉब्लम लग रहे हैं, लेकिन 2 अलग अलग प्रॉब्लम है। मैं पहले प्रॉब्लम पे आता हूं। पहला प्रॉब्लम जो है कि 60 से 70% जब सॉल्व कर रहा है, जब वो पढ़ रहा है उस चैप्टर को तो हो रहे हैं, बाकी फिर 10-15 दिन बाद हो नहीं रहा है। मैं एक सीधे तुमसे सिंपल सी चीज पूछता हूं, है ना। जब तुम सपोज गर्मी का टाइम है, अभी तो गर्मी का टाइम भी है, और किसी दिन, पर्टिकुलर दिन तुमने बहुत मेहनत किया, बहुत इधर उधर घूमे, धूप में घूमे, भटके, इधर उधर भटके, बहुत काम किया किसी दिन, मतलब बाजार गए, कभी यहाँ गए, वहाँ भटके, इधर भटके, पूरे दिन भर में इधर उधर तुम भटके, धूप में भटके। फिर बहुत तुम मतलब इतने भटकने उटकने के बाद जब तुम बैठते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जो दिल को जो राहत मिलती है ना, वो तुम सोच नहीं सकते हो। जब तुम जो चिल्ड वाला कोल्ड ड्रिंक पियो तो मजा आ जाता है ना। ये हो गया एक सिचुएशन। एक सिचुएशन ऐसा होगा, तो हमने दोस्तों के साथ गए, नॉर्मल डे में तुम कोल्ड ड्रिंक पी के आ गए, कभी तुमने बर्गर खाया, साथ में कोल्ड ड्रिंक पी लिया। तुम्हें कौन सा चीज याद रहेगा? तुम्हें वो हमेशा ध्यान रहेगा कि मैंने वो दोस्तों के साथ गए पी पा के आ गए, कोल्ड ड्रिंक पी के आ गए बर्गर के साथ, वो याद नहीं रहेगा। जिस दिन तुमने धूप में कड़ी मेहनत किया था, इधर उधर घूमे थे, भटके थे, पूरे पसीने पसीने लाए थे, वो वाला जो उस दिन जो तुमको जो गले को राहत मिली, जो आत्मा को जो संतुष्टि मिली, वो वाला चीज, वो वाला कोल्ड ड्रिंक तुमको हमेशा याद रहेगा, है ना। सेम सिचुएशन यहां पर भी है।
तुमने नॉर्मल कहीं से सॉल्यूशन देख लिया या फिर ऐसे ही सॉल्व कर लिए, मतलब किसी से सॉल्यूशन देख लिया, टेक्स्ट सॉल्यूशन किसी ने पढ़ा दिया, जैसे मैंने बना दिया, उसको तुम देख लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो वो टेम्प्रोरी है, वो टिकने वाला नहीं है। स्पेशली एडवांस के प्रॉब्लम में, मेंस के प्रॉब्लम्स में ये टिक भी जाए, है ना, मेंस में तुमको ये पैटर्न है, ये पैटर्न तुम याद कर लो, हो गया। लेकिन एडवांस में ऐसा चलता नहीं है, ठीक है। मतलब तुमने एक पैटर्न को सॉल्व कर लिया, उसको याद कर लिया, वो वाला यहां पर चलने वाला नहीं है। एडवांस के लिए अगर तुमको एडवांस के क्वेश्चन को करना है सही मायने में, तो तुम्हें उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तुम जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे, तुम्हारी एनालिटिकल अप्रोच उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और तुम उसी तरह उतने ही अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो तुमको उसमें डूबना पड़ेगा, है ना। तुमको बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब तुम्हारा इंप्रूवमेंट वहां नहीं हो रहा है कि तुमने जेईई एडवांस पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चंस लगा लिए, वो इंप्रूवमेंट नहीं है। तुमने वो लगाने में कितनी बार अपने कॉपी में कितनी बार कट मारे, कितनी बार तुमने क्रॉस किए, कितनी बार क्रॉस किए, वो चीज तुम्हारा बिल्ड हो रहा है यहां पे। वो तुम्हारी एनालिटिकल स्किल को इंप्रूव कर रहा है ना। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में तुमने कितनी बार क्रॉस किए, वो बार वो जब क्रॉस लगाते हो तो तुमने क्या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया, वहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है। जितनी बार क्रॉस करोगे, क्रॉस कर रहे हो, जितनी बार क्रॉस कर रहे हो क्वेश्चन को, जितनी मेहनत कर रहे हो बनाने में अच्छे क्वेश्चंस को, है ना, अच्छे क्वेश्चंस में तुम्हारे तो मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स ऐसे भी रिवाइज हो जाएंगे, तो वो तुम्हारा इंप्रूवमेंट लेके जा रहा है। और इस तरह से सॉल्व करोगे तो तुम भूलोगे नहीं। और अच्छे प्रॉब्लम्स करने हैं। अगर 2012 से 2020 तक तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस बोलता ही हूं, जेईई एडवांस के ऑफ कोर्स अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट जो सब्जेक्टिव टाइप है, उससे पहले जो वाले जो क्वेश्चंस है, उसमें अपना दिमाग फोड़ो, उसमें तुम अपना टाइम लगाओ, टाइम दो, उसको गलत करो, बार बार गलत करो, बार बार फिर से लगाओ कि क्या कॉन्सेप्ट तुमने गड़बड़ किया, काटो उसको, फिर से नया कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर से उसको काटो, फिर से नया कॉन्सेप्ट लगाओ, तब जाके जो कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे पास फाइनल आएगा ना, वो कहीं नहीं जाने वाला है, उसको कोई लेके नहीं जा सकता है, वो तुम्हारे उसको मेमोरी नहीं बोल सकते, वो तुम्हारे अंदर चली गई, वो सारी चीजें, वो तुम्हारी स्किल को डेवलप कर गई, एनालिटिकल स्किल को डेवलप कर जाएगी, ठीक है। तो भूलने का तो चांस ही नहीं उठता है। मतलब इस तरह से अगर करोगे, अच्छे प्रॉब्लम्स करो और उसमें डीप थिंकिंग दो, स्ट्रगल करो उसके ऊपर, तभी वो चीज आएगा तुम्हारे अंदर। अदरवाइज भूलते रहोगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह नहीं है कि तुमने उसको बार बार देखा तो तुम्हारी दिमाग में आ गया, है ना। जेईई एडवांस फिर से अगले साल कुछ अलग तरह का क्वेश्चन पटक देगा तुम्हारे सामने में, तो उसके लिए तुमको एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। मैथ्स के लिए भी यही है, फिजिक्स के लिए भी यही है, उसके लिए तुमको स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, तो तभी तुम उसको नहीं भूल पाओगे। तो पहला तो एन एस्पिरेंट का मैंने जवाब दे दिया। दूसरा, गॉडविन्स का जो प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो और भी खराब होता है कि जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में बन गया है बिना सोचे 2 मिनट में, वो 10 दिन के बाद नहीं बन रहे हैं। तो यार इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। गॉडविन्स मैं तुमको बता रहा हूं, तुमको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर जो मैंने पहले तरीके से अगर तुमको जो बताया है, अगर तुम वो फॉलो कर रहे हो और ये चीज अगर तुम्हारे साथ हो रहा है, तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी सेम चीज होता है। मैं एक बार में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं ना, तो एक मेथड से बनाता हूं, फिर जब दोबारा मैं किसी 10-15 दिन के बाद मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो किसी अलग मेथड से बनाऊंगा, किसी अलग तरीके से उसको अप्रोच करूंगा, क्योंकि उन 10 दिनों में मेरी और अलग तरीके की स्किल डेवलप हो गई, क्योंकि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो तरीका है वो और डेवलप हो गया, तो और अच्छे तरीके से मैं सॉल्व करूंगा। जैसे मेरा इरोडोव का प्रॉब्लम देखोगे 1.1, मैंने एक बार सॉल्व कराया था, वो अलग तरीके से कराया इरोडोव का 1.1, लेकिन रिविजिट लिया तो मैंने अलग तरीके से, क्योंकि अब मेरी स्किल वो और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो सिमिलरली ये चीज प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं बोलता हूं तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम पैटर्न नहीं याद कर रहे हो, तुमको पैटर्न याद करना भी नहीं है, वो जेईई मेंस वाला है ना, वो नीट वाला है, जेईई मेंस वाला है। पैटर्न, इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस देख लो आ जाएंगे, नहीं। हमें अपने अप्रोच को इंप्रूव करना है। तुमको जो जेईई के एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें तुमको अपनी स्किल को डेवलप करना है, वो तुम्हारा मोटिव होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना इज नॉट इंपॉर्टेंट। तुम प्रॉब्लम सॉल्व करने के तरीके पे जाओ, उसमें कौन सा मेथड लगा रहे हो वो चीज देखो, उस पर तुम अपना काम करो। अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि तुम भूल जा रहे हो पहले जो क्या मेथड से था, अब मैंने क्या मेथड से, अब नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए तुमको अंदर से डरने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। नहीं बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे प्रॉब्लम को ट्राई करो, या उसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा और जूझो कि मैं चलो अलग ही तरीके से, जिस तरीके से सॉल्व किया था उस तरीके से नहीं, किसी और तरीके से करो सॉल्व। और घबराने की बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है
तो जेईई एडवांस की प्रॉब्लम से होता है ऐसा। तुमको स्ट्रगल तो करना है, सीखना तो है ही। ऐसा बिल्कुल ध्यान मत करो कि मैं उसको याद रख लूंगा, उस पैटर्न को इस तरह से कैसे सॉल्व करना है उसको याद रख लूंगा, वो वाला काम नहीं करना है इसमें, है ना। और मैं तो बोलता हूं कि ये जो प्रॉब्लम है फिजिक्स में, जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं। मतलब अगर तुम मैकेनिक्स का ही सवाल उठा लो, मैकेनिक्स के सवाल में अभी वही प्रॉब्लम को मैं वर्क एनर्जी में सॉल्व करता हूँ, वो उसी प्रॉब्लम को मैं रोटेशन में भी सॉल्व कर रहा हूँ। जेईई एडवांस का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें एक ही प्रॉब्लम में वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी लगा हुआ है, मैं किसी एक चैप्टर में उसको कैटेगराइज भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो प्रॉब्लम को मैं वर्क एनर्जी, वो पीवाई को मैं वर्क एनर्जी में भी डालता हूँ, उसको मैं रोटेशन में भी डालता हूँ, उसको मैं काइनेमेटिक्स में भी डालता हूँ, उसको मैं मोमेंटम सेंटर मास में भी डालता हूँ, क्योंकि उसमें मल्टी कॉन्सेप्ट्स है, एक प्रॉब्लम में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है। तो कॉन्सेप्ट्स तो बार बार रिवाइज ऐसे ही अपने आप हो जाएंगे। हमें जो फोकस करना है वो एनालिटिकल अप्रोच को एनालिटिकल अप्रोच के लिए हमें उस पर मेहनत करना है, वो चीज़ को हमको इंप्रूव करना है। और वो कैसे इंप्रूव होगा, वही मैं बोलता हूँ, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। जितनी बार तुम्हारे कॉपी में क्रॉस लग रहा है, उतनी बार तुम गलत कॉन्सेप्ट को फिल्टर आउट कर रहे हो और तुम प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहे हो, तुम्हारी स्किल वो इंप्रूव हो रही है। ठीक है, तो होप मैंने तुम लोग दोनों का जवाब दे दिया होगा। और फिर भी कुछ डाउट रहता है तो इस तरह का डिस्कशन हम लोग अपने एज अ फ्रेंड हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर सकते हैं और जो भी सॉर्ट आउट करेंगे हम लोग। और डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको लगता है कि मैं से कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तुम्हारी साल भर की मेहनत कहीं नहीं जाएगी, है ना। तुम बस मेहनत करते रहो। अभी तुमको 100% अपना देना है। जो भी चीज़ है आगे जो आएगा वो हम लोग देखेंगे। और कभी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत कुछ जान गया तो उसमें भी उड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपने आप को काबू में रखना है। अभी दिल्ली दूर है, अभी बहुत सारा अभी तुमको सीखने की ज़रूरत है। अगर तुमको लगता है कि बहुत कुछ सीख गए तो थोड़ा सा इनऑर्गेनिक झांक के देख लो, उसमें तो बाढ़ भरा हुआ है याद करने के लिए, वो याद कर लो थोड़ा सा। तो चलो यार, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग।